हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के टॉपिक द्रव यांत्रिकी के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खास करके रेलवे की परीक्षा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, ऑप्शन है आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो इसका आंसर होगा हमारा आयतन के बराबर। यदि पानी हटाएगी तो नाव डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। ऑप्शन है असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव का अभाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका आंसर होगा असंजक बल के अभाव के कारण नहीं चिपकती हैं। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द कैसे घूमता है। ऑप्शन हमारा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर होगा हमारा पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। ऑप्शन है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा कथन है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका आंसर होगा हमारा एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा उतना ही रहेगा। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखिए, इसमें दिया है हमारा जी दिया है और टी दिया है। तो हम कहते क्या, पहला समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो u हमारा 0 है, तो g का मान है 9.8 गुणे समय 3। तो हम गुणा करेंगे 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 27 दो 29, 29.4। तो यही सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चाँद पर गुरुत्व जनित त्वरण 8/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन है 100/6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 600 किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा हमारा 100 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान पूछा है ना कि भार पूछा है। द्रव्यमान पूछा है इसलिए 100 किलोग्राम होगा। अगर भार पूछा होता तो हमारा यही 100/6 किलोग्राम होता। अगला क्वेश्चन है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब।
अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती होगा यहाँ पे की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन है अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो इसका आंसर होगा गोलाकार होगा। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। ऑप्शन है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। इसका आंसर होगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन है स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी ऑप्शन है पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम बटे सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन है 0.1 बार के, 1 बार के, 10 बार के, 100 बार के। इसका राइट आंसर होगा 1 बार। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो इसका ऑप्शन होगा जल का बहाव। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारा उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन सही होगा बी नंबर, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन है करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो इसका आंसर होगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन है पत्थर स्पर्शता रैखिक उड़ जाता है, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यता गति करता है, पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यता गति करता है, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। तो देखिए, जब हम किसी रस्सी में गोल गोल पत्थर बांध के घुमाते हैं गोल गोल, तो अगर रस्सी टूट जाती है तो हमारा ऐसे भागेगा, पत्थर जाएगा, तो क्या होगा ऑप्शन पत्थर स्पर्शता रैखिक उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों। ऑप्शन है अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और हल्का हो जाता है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, जल का पृष्ठताप अधिक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणी चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऑप्शन है अपने हाथ एक साथ मिला ले, अपने हाथ ऊपर उठा ले, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। देखिए, इसमें पूछा है कि मतलब कोणी चाल कम करने के लिए, कोणी चाल कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को बाहर कर देगा व्यक्ति तो घूर्णी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है। ऑप्शन है त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी दौड़ता है, क्यों? ऑप्शन है, दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करती है, छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा, छलांग लगाते समय उसके शरीर की जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन है, छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंच जाता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, लेकिन यह अवस्था कब होगी? जब निर्वात हो, निर्वात रहेगा तब दोनों पत्थर एक समान रूप से नीचे आएंगे, नहीं तो वजन वाला पत्थर पहले गिरेगा और हल्का वाला पत्थर बाद में। अगला क्वेश्चन हमारा, कोणीय संवेग किसके बराबर है? ऑप्शन है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग, रैखिक वेग गुणे कोणीय वेग, द्रव्यमान गुणे रैखिक वेग। तो इसका ऑप्शन होगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन है, द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, दाब। तो बर्नौली सिद्धांत हमारा कैसे है? ऊर्जा के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। इसमें पूछा है उसका भार न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? जब हम पृथ्वी के केंद्र पे रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन हमारा, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त, तेज, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो इसका राइट आंसर होगा सुस्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उस जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, तो 1/6 होगा तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 2 टी बराबर 2 पाई रूट एल अपान जी। तो इसका मान हम रखेंगे 2 पाई इंटू ये 6L हो जाएगा, 6L इंटू अपान जी। तो टी का मान हमारा बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, आवर्तकार बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? ऑप्शन है, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। इसका क्वेश्चन क्या है, गैस गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, क्योंकि सुई नोकीली होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय जा सके? ऑप्शन है, 36 से 60 अंश का कोण, 36 से 45 अंश के कोण पर, 36 से 30 अंश के कोण पर, 36 से 15 अंश के कोण पर। तो इसका राइट आंसर होगा 36 से 45 डिग्री के कोण पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर,
कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप पर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अंटार्कटिका के कैंप पर सबसे अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर सबसे कम। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।